आज देश के कॉरपोरेट जगत से एक ऐसी खबर आई है जिसने कारोबार की दुनिया को स्तब्ध कर दिया है। वेदांता ग्रुप के चेयरमैन और मेटल किंग के नाम से मशहूर उद्योगपति अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश अग्रवाल का अमेरिका में निधन हो गया है। महज 49 साल की उम्र में अग्निवेश ने दुनिया को अलविदा कह दिया। यह सिर्फ एक उद्योगपति के बेटे के जाने की खबर नहीं है, बल्कि एक पिता के सपनों और परिवार की उम्मीदों और एक उभरते कॉरपोरेट लीडर की अधूरी यात्रा की कहानी है। अग्निवेश अग्रवाल वेदांता समूह की प्रमुख कंपनियों में से एक तलवंडी साबो पावर लिमिटेड यानी कि TSPL के बोर्ड में शामिल थे और ग्रुप की वैश्विक रणनीतियों में उनकी अहम भूमिका मानी जाती थी। जानकारी के मुताबिक अग्निवेश अग्रवाल अमेरिका में स्कीइंग के दौरान हुए एक हादसे में घायल हो गए थे। इसके बाद उन्हें न्यूयॉर्क के फेमस माउंट सिनाई अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान उनकी हालत में सुधार भी हो रहा था और परिवार को उम्मीद थी कि खतरा टल चुका है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बुधवार को अचानक आए कार्डियक अरेस्ट ने अग्निवेश को सबसे छीन लिया। इस दुखद खबर की पुष्टि खुद अनिल अग्रवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक भावुक पोस्ट के जरिए की। पहले हम पिता अनिल की पोस्ट को आपको पढ़कर सुनाते हैं। आज मेरे जीवन का सबसे अंधकारमय दिन है। मेरा प्यारा बेटा अग्निवेश हमें बहुत जल्दी छोड़कर चला गया। वो सिर्फ 49 साल का था, स्वस्थ जीवन से भरा हुआ और सपनों से लबालब। अमेरिका में स्कीइंग के दौरान हुए हादसे के बाद वो न्यूयॉर्क के माउंट साइनाई अस्पताल में इलाज करा रहा था और अच्छी तरह ठीक हो रहा था। हमें लगा था कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक आए कार्डियक अरेस्ट ने हमारे बेटे को हमसे छीन लिया। किसी माता पिता के लिए अपने बच्चे को अलविदा कहना सबसे असहनीय पीड़ा होती है। बेटे का अपने पिता से पहले जाना प्रकृति के खिलाफ है। ये नुकसान हमें इस कदर तोड़ गया है जिसे समझने की कोशिश अब हम नहीं कर पा रहे। मुझे आज भी याद है वो दिन जब 3 जून 1976 को पटना में अग्नि का जन्म हुआ था। एक मध्यम वर्गीय बिहारी परिवार में जन्मा वो एक मजबूत, संवेदनशील और उद्देश्यपूर्ण इंसान बना। वो अपनी माँ की जिंदगी की रोशनी था, एक जिम्मेदार भाई, एक सच्चा दोस्त और एक ऐसा सौम्य व्यक्तित्व जिसने भी उससे मुलाकात की उसे छू लिया। अग्निवेश कई रूपों में था, एक खिलाड़ी, एक संगीत प्रेमी, एक लीडर। उसने मेयो कॉलेज अजमेर में पढ़ाई की, फिर फुजेरा गोल्ड जैसी बेहतरीन कंपनी खड़ी की, हिंदुस्तान जिंक का चेयरमैन बना और साथ काम करने वालों का सम्मान पाया। लेकिन तमाम उपलब्धियों और पदों के बावजूद वो हमेशा सादा, अपनापन भरा और इंसानियत से जुड़ा रहा। मेरे लिए वो सिर्फ मेरा बेटा नहीं था, वो मेरा दोस्त था, मेरा गर्व, मेरी पूरी दुनिया। किरण और मैं पूरी तरह टूट चुके हैं, फिर भी इस गहरे दुख में हम खुद को याद दिलाते हैं कि वेदांता से जुड़े हजारों युवा भी हमारे ही बच्चे हैं। अग्निवेश आत्मनिर्भर भारत के सपने में गहरी आस्था रखता था। वो अक्सर कहता था, पापा, हमारे देश में किसी चीज़ की कमी नहीं है, फिर हम पीछे क्यों रहे। हमारा एक साझा सपना था, कोई बच्चा भूखा ना रहे, किसी बच्चे को शिक्षा से वंचित ना रहना पड़े, हर महिला अपने पैरों पर खड़ी हो और हर युवा भारतीय को सम्मानजनक काम मिले। मैंने अग्नि से वादा किया था कि हम जो भी कमाएंगे उसका 75% से अधिक समाज को लौटाएंगे। आज मैं उस वादे को फिर से दोहराता हूँ और पहले से कहीं ज़्यादा सादा जीवन जीने का संकल्प लेता हूँ। उसके सामने अभी बहुत जिंदगी थी, बहुत से सपने पूरे होने बाकी थे। उसकी कमी उसके परिवार और दोस्तों की जिंदगी में एक गहरा खालीपन छोड़ गई है। हम उसके सभी दोस्तों, साथियों और शुभचिंतकों का धन्यवाद करते हैं जो हमेशा उसके साथ खड़े रहे। बेटा, तुम हमारे दिलों में, हमारे काम में और उन तमाम जिंदगियों में हमेशा जिंदा रहोगे जिन्हें तुमने छुआ। मैं नहीं जानता कि तुम्हारे बिना ये रास्ता कैसे तय करूंगा, लेकिन मैं तुम्हारी रोशनी को आगे बढ़ाने की कोशिश जरूर करूंगा। अनिल अग्रवाल। बता दें आपको, अनिल अग्रवाल ने बेटे को याद करते हुए बताया कि अग्निवेश का जन्म 3 जून 1976 को पटना में हुआ था। एक मध्यम वर्गीय बिहारी परिवार में जन्मा ये बेटा आगे चलकर एक मजबूत, संवेदनशील और उद्देश्यपूर्ण इंसान बना। वो सिर्फ एक कारोबारी नहीं बल्कि एक खिलाड़ी, संगीत प्रेमी और लीडर भी था। परिवार के मुताबिक अग्निवेश अपनी मां का बेहद दुलारा था। बहन प्रिया अग्रवाल हिब्बर के लिए हमेशा प्रोटेक्टिव रहा और दोस्तों के बीच उसकी पहचान एक खुश मिजाज इंसान के रूप में थी। कॉर्पोरेट दुनिया में अग्निवेश अग्रवाल की भूमिका बेहद अहम रही। वो वेदांता ग्रुप की कई कंपनियों से जुड़े थे। वे तलवंडी साबो पावर लिमिटेड के बोर्ड सदस्य थे, हिंदुस्तान जिंक के गैर कार्यकारी चेयरमैन रह चुके थे और UAE के फुजेरा गोल्ड जैसे अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में भी प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर की जिम्मेदारी निभा चुके थे। उन्होंने न सिर्फ भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर वेदांता समूह के विस्तार में योगदान दिया। वहीं आपको उन कंपनियों के नाम भी बता दें जहां अग्निवेश ने डायरेक्टर की भूमिका निभाई। तेंगपानी टी कंपनी लिमिटेड, ट्विन स्टार इंटरनेशनल लिमिटेड, स्टारलाइट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, स्टारलाइट इंफ्रास्ट्रक्चर होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, स्टारलाइट आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, प्राइमेक्स हेल्थ केयर एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड। अनिल अग्रवाल ने यह भी बताया कि उनका और उनके बेटे का एक साझा सपना था,
कोई बच्चा भूखा ना सोए, कोई शिक्षा से वंचित ना रहे, हर महिला आत्मनिर्भर बने और हर युवा को रोजगार मिले। उन्होंने दोहराया कि वो अपनी कमाई का 75% से अधिक हिस्सा समाज को लौटाने के अपने वादे पर अड़िग रहेंगे और पहले से और भी सादा जीवन जीने का संकल्प लेंगे। वहीं आपको अनिल अग्रवाल के बारे में बताएं तो राजस्थान की मिट्टी, बिहार की गलियां और मुंबई की माया नगरी, यही है उस शख्स की कहानी जिसे आज दुनिया मेटल किंग अनिल अग्रवाल के नाम से जानती है। 1954 में पटना में जन्मे अनिल अग्रवाल का बचपन किसी रईसी में नहीं बल्कि संघर्षों के बीच बीता है। उनके पिता द्वारका प्रसाद अग्रवाल पटना में एल्यूमिनियम कंडक्टर की छोटी सी दुकान चलाते थे। सीमित आमदनी, सरकारी स्कूल की पढ़ाई और 4 भाई बहनों के बीच पला बढ़ा ये लड़का आगे चलकर भारत के सबसे बड़े उद्योगपति में शुमार होगा, ये तब शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। पढ़ाई छोड़कर पिता के बिजनेस में हाथ बटाने से लेकर 19 साल की उम्र में एक टिफिन बॉक्स और बिस्तर के साथ मुंबई पहुंचने तक अनिल अग्रवाल का हर कदम जोखिम और हौसले की मिसाल रहा। मुंबई में अनिल अग्रवाल ने नौकरी नहीं की बल्कि कारोबार को चुना, लेकिन किस्मत ने आसान रास्ता नहीं दिया। एक के बाद एक 9 बिजनेस फेल हुए। कभी कबाड़ी का काम किया तो कभी पैसों की तंगी में बैंकों के चक्कर लगाए। खुद अनिल अग्रवाल मानते हैं कि उनके शुरुआती 30 साल संघर्ष और डिप्रेशन में गुजरे, लेकिन हार मानना उनकी फितरत में नहीं था। साल 1989 में वेदांता समूह की नींव पड़ी और यहीं से कहानी ने रफ्तार पकड़ी। 1990 के दशक में एल्यूमिनियम, कॉपर और माइनिंग सेक्टर में बड़े फैसले लिए गए। भारत एल्यूमिनियम और हिंदुस्तान जिंक में हिस्सेदारी खरीदने के बाद अनिल अग्रवाल ने मेटल सेक्टर में अपनी बादशाहत स्थापित कर दी। 2003 में अनिल अग्रवाल लंदन चले गए। यहाँ कंपनी को नए नाम वेदांता रिसोर्सेज नाम से खड़ा किया। इसी साल उन्होंने वेदांता रिसोर्सेज को लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया। ये पहली बार था जब कोई भारतीय कंपनी लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी। इसके बाद दूसरी और भी भारतीय कंपनियां लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई। अनिल अग्रवाल को ऑफरिंग से करीब 7,000 करोड़ रुपए का फायदा भी हुआ। अनिल अग्रवाल अपनी सफलता का श्रेय अपनी पत्नी किरण अग्रवाल को देते हैं। उन्होंने न केवल पारिवारिक मोर्चे पर सहयोग दिया बल्कि वेदांता समूह की सामाजिक पहलुओं पे उनकी सक्रिय भूमिका निभाई। अनिल अग्रवाल के 2 बच्चे थे, जिसमें बेटे अग्निवेश अग्रवाल ने 49 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। अग्निवेश की शादी श्री सीमेंट की मैनेजिंग डायरेक्टर पूजा बांगुर से हुई थी। अनिल अग्रवाल की बेटी प्रिया अग्रवाल हेबर है। 2013 में उनकी शादी बैंकर आकर्ष हेबर से हुई थी। दोनों की एक बेटी माही है। अग्निवेश अग्रवाल वेदांता ग्रुप की इकाई तलवंडी साबो पावर लिमिटेड में बोर्ड सदस्य थे। वहीं प्रिया अग्रवाल वेदांता के बोर्ड में शामिल है। साथ ही वो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की चेयरपर्सन है। आज वेदांता ग्रुप जिंक, लेड, एल्यूमिनियम और सिल्वर के उत्पादन में दुनिया की दिग्गज कंपनियों में गिना जाता है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में कंपनी का रेवेन्यू करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए रहा और मार्केट कैप 2.31 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। भारत से लेकर अफ्रीका तक फैला कारोबार, लंदन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग और अरबों की संपत्ति, ये सब उस शख्स की पहचान है जिसने पटना की गलियों से निकलकर ग्लोबल बिजनेस की ऊंचाइयों को छुआ। अनिल अग्रवाल की कहानी उस दौलत की नहीं बल्कि उस जिद की है जो कहती है गिरोगे टूटोगे, लेकिन अगर उठना सीख लिया तो इतिहास खुद रास्ता बना देता है। आज वेदांता समूह के हजारों कर्मचारी, कारोबारी जगत और देश भर के लोग इस असमय निधन से शोक में डूबे हैं। अग्निवेश अग्रवाल का जाना सिर्फ एक परिवार की क्षति नहीं है बल्कि एक ऐसी रोशनी का बुझ जाना है जो आगे और भी बहुत कुछ बदल सकती थी। आज अग्निवेश अग्रवाल हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी सोच, उनके सपने और समाज के लिए किया गया योगदान उन्हें हमेशा जिंदा रखेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।